जगह शिफ्ट किया, ऊपर 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 लिफ्ट कराया था, ऊपर अप लिफ्ट कर दिया था। हाँ। लेकिन उसके ठीक 12 घंटे बाद ही केदारनाथ जी का हुआ था। मेरे को फिर शक हो गया, मैंने कहीं नोट करवा रहा है, गलत नंबर नोट करवाएगा। वैसे भी एक नंबर की है। पागल नहीं, मेरे साथ धोखा हो चुका ना। अब हम चल दिए ऋषिकेश की तरफ। ये देखो, ये यहाँ सोने आई है, अब एडजस्ट कर लेगी। ये देखो क्या फायदा इसको लाने का है, खाना खाते ही सो गई है ये 2 बार गिर के। एक्सरसाइज करनी आती, फिर गप्पे मारती बैठ के। तो यहाँ तक वॉक करके आती, शाम को भी आती है लेडीज। शाम के 5 बजे हैं शायद, और हम अपने घर भी आ गए। पास में है यहाँ से, क्योंकि अब रोड अच्छे बन गए हैं ना। ये देख ये ऐसे झाँक रही है दोनों की दोनों माँ बेटे। 5 नहीं 4:15 बजे हैं, बड़ी जल्दी आ गए। आज 2 चाय हो जाएंगी, एक वजह के पी, सुबह तो काढ़ा पिया था जाके। हम बहुत जल्दी आ गए, हम मतलब ज़्यादातर तो गाड़ी में ही रहे ना। ये भी रहा, बीच बीच में उतर गई तो उतर गई। एक दिन का बस चलता ना, सुकुंडा देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा जाम था, वहाँ रोपवे शुरू हो गया है, और रोपवे की वजह से इतना जाम लगने लगा है। मुझे लगता है कि सरकार को ना पैदल चलने के लिए ठीक है, जो बुजुर्ग हैं बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन पहाड़ पे मैंने देखा ज़्यादातर बुजुर्ग भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए पैदल चलने को। कितनी अच्छी जगह थी, पैदल चल चल के जाते, इतना जो वो नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा कि एकदम से, क्योंकि रोपवे है उसकी वजह से लोग खड़े रहेंगे, गाड़ियाँ भी ज़्यादा वो वैसे रहेंगी, और जाम लगता है। कितनी भीड़ थी आज, कितनी भीड़ थी। हम तो वहीं से वापस आ गए। मेरा मन बहुत था सुकुंडा देवी जाने का, फिर जाऊँगी दोबारा, हो सके तो अकेले ही जाना पड़ जाए। दिया का भी है मन कि अगर स्नोफॉल देखनी है तो ऊपर मिल जाएगी। दिया से चावल थोड़े सस्ते वाले मंगवाए थे, मतलब 70-80 वाले। थोड़े से ना पुलाव बनाऊंगी वैसे तो कभी कभी रखती हूँ। ये और महंगे ले आई है, 110 रुपये किलो वाले। आज चने की दाल और चावल, बासमती राइस। अब ये रखे रहेंगे क्योंकि पुलाव कम बनता है हमारे यहाँ पे। 3 कप चावल में डलेगी 1 कप चने की दाल, और दोनों को भिगो के रख दिया है। चने की दाल का टेक्सचर जो निकल के आता है ना बाद में, वो बड़ा अच्छा बनता है। आज बनाया जा रहा है बैंगन का भरता। और ये देखो, वो कई बार वो उसमें भी दिखाते हैं ना, ये देखो बिल्कुल कीड़े है ही नहीं, साफ है एकदम। इसको भर दो और इसको फिर भून लेंगे। मैंने ज़्यादा बड़ा कट लगा दिया दिखाने के चक्कर में, इसको बांधना पड़ेगा। अभी ना बम्पर सेल चली हुई थी इसमें, क्या कहते हैं, मतलब जितनी भी कंपनियाँ थी, तो एसिक्स शूज़ पे भी लगी हुई थी। तो मेरे साइज़ के जो शूज़ 10,000 के थे, वो मैंने चेक किए, मतलब शर्मा जी के जाने के बाद पहली बार मिले। 5-5.5 के जूते हैं वो। फिर मैंने तुरंत से ऑर्डर कर दिया, आज आ रहे हैं वो। कल आते, कल हम कानाताल चले गए थे। इसको तो सरसों के तेल में ही छोका जाता है, सारा मैश कर लिया मैंने ऐसे ही। मैं अभी डर के मारे अपनी जहाँ पुरानी वॉक में है ना, वो उस दिन भी भद्रकाली से पहले वापस आ गई। जब अभी बीच में मेरा वेट कम हुआ था, फिर बढ़ गया था 2-3 किलो, ऐसे होता रहता है। तो जब बढ़ गया था तो एक भैया हमारे यहाँ, सुशील भैया, यूपी से हैं, पता क्या बोले, अरे भाभी जी लगता है दवा की खा रही हो आजकल। इसलिए डर के मारे मैं जा ही नहीं रही। मैंने कहा कम से कम उतना वेट तो कर लूँ, और तब जाऊंगी, नहीं तो फिर कहेंगे मोटे हो गए। हालांकि मैंने फोटोज देखी हैं, सारे के सारे लोग, हम तो वॉक कर नहीं रहे, इतनी हो नहीं रही है, और सब के सब मोटे हुए पड़े, क्योंकि सर्दियों में हो जाते हैं ना। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है सर्दियों में खासकर। मेरी सांस की तकलीफ बहुत कम हुई और मेरा शोल्डर का दर्द और ख़त्म हो गया। कल मैंने गाड़ी इसीलिए तो नहीं चलाई थी कि शोल्डर में हल्का फुल्का था स्टेन, एक दिन से नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने अंकित को बोला था कि अंकित ले चलेगा। और ये प्याज हमारी भुन गई है, लहसुन इसी के अंदर ही था। बहुत ज़बरदस्त तंदूरी भरता बनता है इससे। सारे मसाले मिला दिए इसमें। पता क्या होगा, मेरे काम वाली आएंगी ना, तो ये सब सब्जी वब्जी में उठा के रख दूँगी साइड में, तो मेरा काम अच्छे से, फिर गैस साफ होकर फिर बाद में दाई की रोटी निकल जाती है। लग ही नहीं रहा आपकी बार के सर्दी पड़ी है। बाद में डालूंगी टमाटर।
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये संजीव भैया आए और उनकी वाइफ और मम्मी पापा और ये दोनों बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं। ये बिल्ली को ढूंढ रही है। मैं ऊपर गई हुई थी, हमारे आस पड़ोस में सब जगह ढूंढा है मेरे को। मैं मतलब पूछा बाहर तो मतलब यही बताया कि आगे वाला घर है। मैंने कहा चलो हो आते हैं, और जो काम आप कर रहे हो वो बहुत मतलब मुश्किल है। अरे थैंक यू। मतलब आपके थ्रू ही हमारी मतलब तीर्थ यात्रा हो जाती है। आप वहाँ गए और हमने मतलब हाथ जोड़ लिया। ये बोले हमने सब जगह देख लिया, आपके थ्रू बाद में बोला ना, बस मन का बढ़िया। मतलब जहाँ भी आप जाते हैं आप मतलब कंटिन्यू कीजिए, और हमारा जो भी मतलब सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। भैया देखती हूँ, शर्मा जी के जाने के बाद ये पहली शॉपिंग है मेरी। एसिक्स के शूज़ मंगाया, और ना सबसे बड़ी बात, कंपनी से फ़ोन आया था मेरे पास जब मैंने इनको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया ना। कभी कभी फ्लिपकार्ट पे अच्छी वो मिल जाती है कार्ड पे, और कंपनी से फ़ोन आया था कि आपने ये बुकिंग कराई है, तो उसके बाद आएंगे। दिखने में तो ठीक लग रहे हैं, जैसे थे वैसे ही लग रहे हैं, और आपकी पता चलेगा पहन के। ये मेरे ट्रैकिंग शूज़ हैं, बड़े से लगे, 5 नंबर ही किया था मैंने। फाइनली शूज़ आ गए, पहन के इनका घर में वो लूँगी, क्योंकि ना जब सस्ते आते थे तो वो मेरे लिए, आप दिखाया था ना स्टार्टिंग में, करवा चौथ पे भी 2 जोड़ी ले लेते थे कि सस्ते आए तो जूते दिलवा देते थे। इतने दिनों बाद मैंने इतना बढ़िया जेल वाला शूज़ पहना है, जो कि घुटने में भी आराम देता है। इसके अंदर ना जेल होता है, तो वो नी को सपोर्ट करते हैं। कपड़े चाहे आप 100 रुपये के पहन लो, 200 रुपये के पहन लो, जनपद से ला के पहन लो, सरोजनी से, लेकिन जूता होता है ना, मेरा पति यही कहते थे, तो जूते आपके पैर को बचाते हैं, और वो लाखों रुपए जिसमें ऑपरेशन में लगते हैं ना, बाद में घुटने बदले जाते हैं, तो उस चीज़ को ये बचाते हैं। मैंने अभी ना शर्मा जी के टाइम पे, आपको याद होगा कि साड़ियाँ ऑर्डर की थी करवा चौथ पे, तो मैंने एक हीर फैशन से एक और साड़ी ऑर्डर की थी, लेकिन अब की बार ना मैंने उनका नंबर भी लिया, और मैंने कहा पहले मैं खोल के चेक करूँगी। तो भैया अच्छे थे, भैया ने बताया कि आपने फेसबुक से ऑर्डर किया। मैंने कहा हाँ जी, कि फेसबुक से है तो ये प्रोडक्ट 100% ख़राब होगा, मैं कैंसिल का डाल देता हूँ। वो कैंसिल का डाल दिया उन्होंने, और मतलब पैसे मैंने दिए ही नहीं। मैंने कहा पहले मैं चेक करती हूँ। तो लेडीज़ को मैं बता रही हूँ, अब की बार मैं थोड़ी सी अलर्ट थी, मैंने कहा देख के एकदम मन कर गया। लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में कपड़ों की शॉपिंग कम होनी चाहिए, और फेसबुक से तो बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब करनी चाहिए। और देखो वो खुद ही ले गए। आज के बाद तो कान तोबा पकड़ ली, पहले भी किया था मैंने, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया। हमने शाम को वॉक करने की सोची है। ऊपर का मौसम कैसा है, और धूप बहुत तेज है वैसे। मैंने राम राम भी नहीं करी है। राम राम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे ये, और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखो फैंसी डांस नहीं, वही डांस करके आए हैं ये, इनका प्रोग्राम हुआ होगा वहाँ पे। ऋषिकेश के नज़ारों के आनंद ले रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। सब कहते भाभी जी आप पहले बोला करो। कितनी अच्छी अच्छी वीडियो जो 1-1 लाख भी चली गई है, उस पर भी मैं कहना भूल जाती हूँ। झूले में झूलना पैसे लाई है? पैसे नहीं है? तो तेरे रिश्तेदार लग रहे झुला देंगे, बना लेंगे कोई रिश्ता, भैया भैया बोल के झूले में झूलेगी हैं। देख ऐसा कहीं देखा है? यहाँ हंसी खुशी सब बैंड बज रहे हैं, और यहाँ देख दूसरी तरफ देखिए क्या हाल हो रहा है। मतलब अंत हो रहा है, जीवन एक तरफ, मृत्यु और जीवन एक साथ। बहुत कम देखने को मिलता है ये। क्या झूलना है डरपोक कहीं की? अरे मैं कई बार बड़े तो झूली क्या हो गया? मैं भी नहीं झूली हूँ, बहुत झूली हूँ। तो जा तू बैठ, मैं यहाँ से तेरा वीडियो बनाती हूँ। पागल चलने झूलते हैं, तो ट्रैकिंग भी नहीं करती, झूलती भी नहीं है। आज बहुत बॉडी आ रखी है। कई बार तो लगता है कि नियमों को तोड़ के उधर चलो। देखो पूरी वो घेरा हुआ है। आज हम जाएंगे भूतनाथ मंदिर तक। थोड़ी ये गली थोड़ी सी शांत रहती है। परसों जो फेसबुक से मैंने साड़ी ऑर्डर की थी ना, तो तुम्हारे सामने फ़ोन आया था ना, वॉक कर रहे थे, तो मुझे तो अपने कर्मों पे यकीन था, इसलिए मैंने दिया को ना बोल दिया था कि दिया कोई साड़ी वहाँ से आएगी, और मतलब कोई कोरियर आएगा साड़ी के उसमें से, तू लियो मत, बोल दियो कि मम्मी नहीं है और पैसे नहीं है मेरे पास।
कितने दिनों बाद इधर आए हैं। आ जाओ। अच्छा भाई साहब आपको देखा हुआ लग रहा है। स्वतंत्र भाटी। हाँ 1-2 दिन में इधर भी जाने वाली हूँ जंगल की तरफ। इस टाइम भी वैसे सेफ रहता है रेनू, लोग बहुत होते हैं। और जो वो कुरियर वाले भैया आए थे ना, वो परसों कॉल हुई थी मेरे से, उसके बाद आज वो बिना कॉल के आए। नहीं तो मैं कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए तो छोड़ देती, और वो बेल बजा दी सी थी और वो ले कुरियर पकड़ा दिया मेरे हाथ में ऐसे ही। अब मैं कंफ्यूज, पैसे दूं कि ना दूं। गर्मी लग गई। तो कितने कपड़े पहन के आ रखी है। वो कुरियर वाले भी जो डेली के आते हैं वो वाले नहीं थे, मतलब अलग थे एकदम ना, नए से थे। रेनू उनको बोला कि आपने कॉल तो किया नहीं मुझे, तो मैंने कहा अपना नंबर दे दो। पैसे लाने से पहले मैं उसको देख रही, क्योंकि ना वो साड़ी जितनी दिखने में भारी लग रही थी, मतलब हाँ वो शिफॉन की साड़ी, वो दिखने में इतनी हैवी, जैसे मैंने वाइट पहनी थी ना, उस तरीके की लग रही थी वो। और वो हाथ में मेरे जरा सा आया। इतने ये धीरे धीरे चल के आए। उन्होंने मेरे को, मैंने उनसे नंबर बोला तो वो बोले, वो पता क्या बोले, आप नोट कर लो। तो अब मेरे को फिर शक हो गया। मैंने कहीं नोट करवा रहा है, गलत नंबर नोट करवाएगा। भी एक नंबर की है। पागल नहीं, मेरे साथ धोखा हो चुका ना, मैं तो बेवकूफ़ हूँ इस मामले में। अब की बार मैंने थोड़े दिमाग से काम ले लिया। मैंने बोला आप मिस कॉल दे दो। मैंने कहा आप मिस कॉल दो, तो नंबर देते तो रुक गया। आर्मी वाले जा रहे हैं, पीछे जाके रनिंग करते हैं। मैं इनसे फिर पूछने वाली थी आपने ड्रेस कहाँ से ली, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो आर्मी वाले। मैंने एक पुलिस वाली से पूछा था ना, आर्मी वाली से। हाँ। जब पूछा हाँ तो उसके बाद फिर कहती है, पहले ऊपर से नीचे तक देखती हम दोनों को, फिर कहती ये मेरा ही ड्रेस है। ऐसे ही मैं इनसे पूछने वाली थी, फिर मैं कहनी ये तो आर्मी वाले ही हैं। ये बच्चे साथ घूम रहे होंगे ना, कैमरे में पकड़े जाएंगे। उन्होंने नंबर नहीं दिया और पता है क्या बोले, मैडम आपने फेसबुक से मंगाई है। मैंने कहा हाँ। बोले आप वापस कर दो। मैंने बोला क्यों, कह रहे ये फेक होगा सामान। सोचो, मतलब मैंने नंबर मांगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि नहीं तो मैं लुट जाती 1600 रुपये। खुद ही बोल रहे हैं वो। मैंने कहा कैसे करूँ कैंसिल, कह रहा मैं करता हूँ। उसने कैंसिल, हाँ उसने खुद कैंसिल किया, फिर मेरे पैसे बच गए। अगर मेरे पास ना कॉल करके आए होते तो मैं 100% रिकॉर्डिंग कर। तो झरने में इस साइड से जाना चाहिए या जंगल की तरफ से? वहाँ ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, जंगल है, चढ़ाई नहीं करनी। शेर भले खा जाए लेकिन मैं चढ़ाई नहीं करूँगी। जय भूतनाथ। कह रही है पानी कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा आजा पानी की जगह ही लेके जा रही तेरे को। कितने दिनों बाद कितना अच्छा लग रहा है, पता है तेरे को? कितनी ठंडक है यहाँ पे। गर्मी लग रही थी वहाँ पे चलते चलते, यहाँ ठंडक का एहसास हुआ, ठंडा ठंडा कूल कूल। मैंने बोला ना जो कोने की जगह होगी वहाँ पन्नी कागज जरूर मिलेंगे। और नहीं जा रही, थोड़ा सा ही है, उधर से लेके जाऊंगी जंगल में से। तू कह रही है ना शेर खा जाए बेशक से, चढ़ाई नहीं करनी। अभी पता चलेगा आगे जाके, थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़ी है वो। देख हाथी, हाथी आता है यहाँ पे पानी। तो हमें क्यों डरा रहे हो फिर, तुम भी तो आए हो क्या? अरे रास्ता ये रहा ना, वो रहा रोड, आ जाएगा। आजा आजा आजा, डर मत। अरे मैं कितनी बार अकेली आई हूँ भाई। कह रहे हाथी बाघ सब आते हैं। देख वो नहाने आए हैं यहाँ पे इस टाइम। ये तो कड़ी पत्ता तोड़ रही है, अंदर की साइड लगे हुए कड़ी पत्ते। ये वीडियो ना इसीलिए बताया, बहुत सारी वाइफ जो है अपने से पतियों से मिलके फेसबुक से शॉपिंग कर लेती हैं। मेरे उस पर ना फ्लिपकार्ट और ये नहीं था, अमेजोन। ये तो शर्मा जी का ही फ़ोन था तो मैं करती थी। फेसबुक तो सबके पास रहता है ना, वो लालच में आ जाती है सुंदर सुंदर साड़ियों को देख के। देखो रोड नज़र आ गई ऊपर। ओए होए कितना अच्छा लग रहा है, वॉक भी कर रहे हैं देख लोग। देख हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, तो अकेली नहीं है। ये देख निकल आए रोड पे। चाहे रोड पे हाथी मिल जाए पर जंगल में नहीं मिलना चाहिए, है ना? ओए होए ये देख, ओए होए ये देख, ये वाला हाथी का ही रास्ता है टाट वाले बाबा का ऊपर। देख लिया? ऊपर चलेगी बाबा जी के वहाँ? नहीं, आज इसको झरने में भी घुसा देती हूँ।
भाई थोड़ा आराम से चला लो। यहाँ हाथी पानी पीने आता है। उनको क्या लग रहा है बच्चे जो भूतनाथ मंदिर गए हैं, यंग बच्चे इधर आते हैं झरने पे बैठने। भूतनाथ मुझे सब पता है, मैं और ही आए थे ना, हमने ऊपर से देखा था। मैं अपने पति के साथ बहुत घूमी हूँ, तेरे को पता है। मैं प्रीति को भी लेके आई थी, मैंने बोला था ना मिस कर देगी इस वाटरफॉल को। हाँ सो ब्यूटीफुल है। नहाएगी? ना नहीं है, अभी नहाने का मूड नहीं है। बम बम बोला। तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। अरे कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा। सच में पूरी गर्मी में वो जल गया था एकदम से। अब लोग आ नहीं रहे हैं तो एकदम ना वो है, साफ है यहाँ पे, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो घूम के चले जाते हैं बिना गंदगी किए हुए। अगर मैं यहाँ 5-10 मिनट और बैठी तो मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी फिर, मतलब झरने पे, ऊपर मतलब झरने पे। गीले हो गए शूज उनके। लेकिन चली गई ना, देख ले तू, मुझे डरा रही है। मैं तो जा रही हूँ, तू बैठ के अनुलोम विलोम कर यहाँ पे, हैं कराइयो। पीछे से हाथी भी आएगा। नहीं वहाँ से नहीं आता, हाथी आएगा इधर से। दोपहर में 2-2:30 बजे पानी पी के चले जाते हैं। ये टाइम नहीं होता, या फिर आएंगे हैं। मुझे जानवरों का टाइम पता चल गया। स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। हाथ धो के आ रही हूँ, ठंडा पानी है बहुत। पागल, उनके बीच में क्यों मैं कबाब में हड्डी बनूं। पूरी पैंट गीली हो गई है पर गई नहीं मैं उनको देख के गई नहीं और वो भी उतर के आ गए वापस। पहले हमारे छोटे टायर थे। अच्छा मैं तो बाहर घूमी हूँ, खूब खाया पिया भी है। तो बाहर घूमी तब तो तेरा कम होना चाहिए। बाहर घूमी कहाँ, वहाँ पे हमने क्या किया देखो। तूने बाहर जाके खाया, मैंने घर में खाया। पहले हमारे छोटे टायर थे, कार वाले टायर, अब हमारे ट्रक वाले टायर हो रहे हैं। सर्दी में हमारे ट्रक वाले टायर हो रहे। आज मैंने कितने जनों को बहुत वाला ये वाला एरिया दिखाया है, आज इसको भी दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा है ना। हमेशा उस रोड की वॉक रह जाती है। उस रोड पे तो पक्का आती हैं। हाँ हम आएंगे इस रोड पे ना। हाँ और इस तरफ कभी मत जाना, इस तरफ जाएगी तो फंस जाएगी। इस तरफ पैदल का रास्ता बना रखा है, लेकिन पता क्या होता है, इस तरफ जाते हैं तो कूदने का रास्ता ही नहीं मिलता, वो बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। मैं यहाँ भी घूम के गई थी पता है, इसमें खंडर में भूतनी की तरह अकेली। यहाँ पे बहुत बर्ड है। ये मंदिर की तरफ जाता है, मंदिर की अभी बंद है कपाट, इस टाइम ना बंद हो गया मंदिर, पंडित जी कह रहे थे ना। पता है बहुत दौड़ लगाते हैं। क्या कर रहे हो, ये रस्सी बना रहे हो बेचने के लिए? चले आप काम कर रहे, फिर आएंगे। जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते, सिर पर पड़त निशान। जय जय श्री राम। कल ने जवान लोगों को भी फेल कर रखा है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं। हाँ हाथ जाम हो गया था। हाँ तो मैंने इसी हाथ से साले कुल्हाड़ी लकड़ी फाड़नी चालू कर दी। हाँ लोग कह रहे थे आराम करो, मैं कहा आराम करो। हाँ आराम है। हाँ इसी से लकड़ी फाड़नी चालू करी। उल्टे काम कल हुए नहीं हो, उल्टे काम करोगे तो अच्छे परिणाम निकलते हैं। और ठीक हो गया। जाम को जंग लग गया था ना, बिना काम करे हुए। हाँ बिना काम करे जंग लगे। देखा मैं अभी यही बात कर रही थी ना, मैंने कहा जब से वॉक शुरू की है ना, पैरों में सोते हुए भड़क लग जाती है अपने आप ही। मतलब और प्राणायाम दोनों टाइम से शुरू किया ना, सुबह भी और शाम को भी। पता मैंने आई हूँ वहाँ से इतने दिन खराब कर दिए, आराम से पड़ी हुई थी, आलस आ रहा था देख देख के लोगों को। किसको फ़ोन करो, अरे बेड में पड़े हुए हैं। आलस करो ना, वो फिर और बढ़ता चला जाता है। हाँ तो वही था। अब जैसे घूमना शुरू किया, एक्सरसाइज इसमें भी शुरू की तो बढ़िया हो गया, अपने फिर से वो रूटीन पे आ रहे हैं। ये पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी जंगल में से निकल के आए हैं, फिर ऐसा मन कर रहा है जंगल में घुस जाओ। अभी तेरे को याद कर रही थी कि हम उधर जाएंगे घूमने के लिए एक दिन। भेलपुरी खा रही थी, मैं आपको याद कर रही थी। तो हमने कल दूसरी न्यूज़ सुनी थी ना कि धारी देवी को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी ये वहीं गई थी, हैं धारी देवी मंदिर ही गई थी कल।
तो कह रहे हैं जहाँ से उठाया गया था वहीं पे वापस अपने स्थान पे उनको, भाई देवता तभी तो होंगे, उनको क्यों उठा देते हो आप इधर से उधर से कर दिए, जो स्थान है उनका। उसी जगह पे वो जल मग्न हो गई थी क्योंकि जो प्लांट बन रहा था, हाँ। तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया, ऊपर लिफ्ट कराया था, ऊपर अपलिफ्ट कर दिया था। हाँ। लेकिन उसके ठीक 12 घंटे बाद ही प्रलय केदारनाथ जी का हुआ था। हाँ, अब 9 साल बाद वापस उसी स्थान पर देवी विराजमान और इतना वापस। भव्य आयोजन है कल 28 तारीख को। अच्छा जी। रोम ऐसे खिल गया था कि हम इतने सुंदर दर्शन कर पाए उनके। अच्छा कल था, कल होगा 28 जनवरी को। अच्छा 28 जनवरी को, ठीक है। तो सब कोशिश है कि जो जा सकते हैं दर्शन करें, और ऐसी कामना है कि जोशीमठ में भी ये जो आपदा आ रही है उसको भी माँ उनकी रक्षा करे, क्योंकि उत्तराखंड की कुल देवी हैं, तो उनको। और ये जो देवी है ना, ये कालका मैया और ये धारी देवी दोनों, मतलब जो कालका जी, जैसे हमारे यहाँ कालका जी की जोत जलती है, मैं कहती थी हर बार कैसे जाऊँ कालका जी, तो बताया गया कि सेम ही है दोनों, मतलब वहाँ जोत जलाओगे यहाँ जलाओगे, तो मैं 100 किलोमीटर, मतलब मैं यहाँ जा सकती हूँ। चलो भाई हम इधर आ गए हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं फिर अपने घर जाएंगे। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात है। मैं यहीं बैठी हुई थी, काफ़ी देर हो गई, अंधेरा हो गया, भैया आए थे तो रेनू तो चली गई, आरती सुनती रही बैठे चुपचाप से ही, और शिव तांडव से चल रहे थे, मुझे अच्छा लगता है वो सुना। मैंने कहा अब जाने का टाइम आ गया है, तो यहीं पे ही वीडियो को देखिए ऑनलाइन बिल्कुल, और फेसबुक से तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ना हस्बैंड तो चले जाते हैं, बाद में वाइफ करती है। देखो मैंने अब की बार थोड़ा सा ऑन कर दिया था, लालच आ गया था कि इतनी सस्ती मिल रही है, फिर भी आ गया, जबकि जाके शॉपिंग करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ों को पता रहेगा। ऑनलाइन में फेसबुक से फ्रॉड होने के चांस बहुत हैं, फेसबुक में बहुत फ्रॉड होने के चांस हैं, तो लेडीज़ से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हस्बैंड की डांट खाए, मतलब कई बार ना करके भी मतलब धोखा हो जाता है, फिर चुपचाप बैठ जाती है और बताएं कि किस किस ने ऐसे कांड किए हैं। मेरे तो शर्मा जी के सामने हुआ था, क्योंकि मैंने उन्हीं के फ़ोन में देखा था, नहीं मैंने अपने फ़ोन में देखा था और ऑर्डर कर दिया था, तो वो कह रहे थे चल 8,000 की थी, चल कोई बात नहीं 1000 का ही लगेगा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, वो तो पैसे वापस करके गए थे। और आज मेरे पैसे वैसे वापस आ गए कि भाई मैंने थोड़ी सी अलर्टनेस दिखा ली थी, क्योंकि फेसबुक पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, और उसका वेट भी ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले भी लगा ही था कि हल्के फुल्के, ऐसे ही लग रहा था अभी कि कोई चुन्नी मुन्नी का कपड़ा दे दिया होगा ऐसे ही। तो बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है, और स्पेशली लेडीज़ को ऑनलाइन फेसबुक ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा फ्रॉड होने के चांस हैं, तो कृपया उससे बचें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ ज़रूर लगाएं। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। मेरा कितनी देर हो गई, हम आपने देखा था कि हम दिन में आ गए थे और अब 6:30 बज रहे हैं, अब जाने का टाइम हो रहा है वापस। फिर बार बार नहीं आया जाता ना, सर्दियों के टाइम में तो बार बार आया नहीं जाता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।